हेलो गाइस, वेलकम टू कॉलेज ट्यूटर। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्योंकि जो भी अब तक हम लोगों ने थ्योरी वगैरह की नॉलेज ली थी अपने पिछले सेमेस्टर्स में, उसकी काफ़ी एप्लीकेशन के बारे में हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की जब भी मैं बात करता हूँ, सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में बिजनेस वगैरह आना चाहिए। इसमें बेसिकली हम लोग सीखते हैं कि जो चीज़ें में हमने थ्योरी में इकोनॉमिक्स वगैरह के टूल्स वगैरह पढ़े, उसको कैसे मैं अपने बिजनेस में यूज़ करूँ डिसीजन मेकिंग के लिए। जैसे कि हमने डिमांड के बारे में पढ़ा, सप्लाई के बारे में पढ़ा, तो कैसे मैं उसे बिजनेस पे अप्लाई करूँ ताकि मैं अच्छे डिसीजन लूँ जिससे मेरे को अल्टीमेटली मैक्सिमम प्रॉफिट मिले एंड सो ऑन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट यूनिट के बारे में लिख लेते हैं कि नेक्स्ट 3-4 वीडियोज़ में हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट यूनिट, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा थोड़ी सी लेंदी होती है क्योंकि ये बाकी यूनिट्स के लिए एज अ बेस का काम करती है। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक्स लिख लेते हैं, हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। इंट्रोडक्शन में हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन के अलावा हम मीनिंग समझेंगे इसका। मीनिंग के बाद हम लोग बात करेंगे इसके स्कोप की एंड इम्पोर्टेंस की। इसके बाद हम लोग मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की रिलेशनशिप देखेंगे दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का हम डिसीजन मेकिंग में रोल देखेंगे। देन सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इस यूनिट का है वो है इकोनॉमिक टूल्स, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंड देन लास्ट में हम लोग टेक्निक्स ऑफ एमी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन वाला पूरा पार्ट कवर करूंगा, तो चलिए उसके साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के बारे में लिखने से पहले या कोई भी डेफिनेशन लिखने से पहले सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आया कहाँ से है, क्यों आया है, इसका क्या यूज़ है एंड हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये दो चीज़ का कॉम्बिनेशन है जिसमें मैनेजमेंट भी आती है एंड इकोनॉमिक्स भी आती है। मैनेजमेंट में मैं क्या करता था, मैं चीज़ों को प्लान करता था, ऑर्गेनाइज करता था, डायरेक्ट करता था, कंट्रोल करता था। एंड इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ी वाइडर टर्म है जिसमें हम डिमांड के बारे में पढ़ते हैं, सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में पढ़ते हैं एंड अलग अलग टूल्स देखते हैं। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन है जहाँ पे बेसिकली मैं अपने मैनेजमेंट स्किल्स में इकोनॉमिक्स के टूल्स वगैरह का यूज़ करता हूँ एंड अल्टीमेटली अपने बिजनेस डिसीजंस को लेता हूँ। या फिर ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें हेल्प करता है एंड फर्दर फैसिलिटेट करता है कि कैसे मैं अपने बिजनेस डिसीजन ले पाऊँ। काफ़ी सारी वीडियोस आप लोगों ने यूट्यूब पे देखी होंगी या सुनी होगी कि जिसमें किसी भी छोटे वेंडर वगैरह के इकोनॉमिक्स के बारे में वो लोग बनाते हैं। जैसे कि काफ़ी वीडियोस प्रेजेंट है जिसमें लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द इकोनॉमिक्स ऑफ अ डोसा वेंडर और मे बी एक मोमो वाला। तो मोमो वाले के में वो क्या करते हैं कि भाई इसका इतना इतना इनपुट है, भाई इतने पैसे का ये लाता है, दिन में सपोज वो 100 प्लेट्स बेचते हैं 20 रुपीज़ की, जो कि अराउंड आपका बैठ जाएगा 2000 एंड उसको पड़ती है वही चीज़ 10 रुपीज़ की 1000। लेकिन उसमें हम बाकी भी देखते हैं कि लाइक पुलिस को ब्राइबरी एंड वो सब लगा के उसके पास लास्ट में कितना बना। तो वही सारी चीज़ें हमारी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की है, कैसे मैं अपने बिजनेस को इन्हांस करूँ, बेटर करूँ टूल्स वगैरह के साथ। तो चलिए सबसे पहले एक इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं एंड देन आगे देखते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था, दो वर्ड्स है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स से। इसकी अगर ईजीएस्ट मीनिंग समझना हो तो एमई, तो ये था इसका मीनिंग। अब इसकी एक प्रॉपर सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। Managerial economics is the branch of economics which serves as a link between abstract theory and managerial practice। जैसे कि मैंने बताया था, ये हम लोगों को हेल्प करती है कि जो भी हमने थ्योरी वगैरह पढ़ा है उसको कैसे हम प्रैक्टिकली यूज़ कर सके। इट इज़ बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एनालिसिस फॉर आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम, ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन एंड इवेलुएटिंग ऑल्टरनेटिव। सीधी भाषा में इसमें सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं एंड फर्दर सारे ऑल्टरनेटिव्स को मेजर करते हैं। तो ये था अबाउट मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, हमने समझ लिया ये क्या है। अब हम इसके नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे।
उससे पहले एक डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं ऑथर की, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आसान वाली में लिख रहा हूँ ताकि इजीली याद भी रहे। स्पेंसर एंड सीजलमैन की थी ये डेफिनेशन, द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विद बिजनेस प्रैक्टिस फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग एंड फॉरवर्ड प्लानिंग बाय मैनेजमेंट। तो चलिए फटाफट चलते हैं हम नेचर या फीचर्स की तरफ या कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। साइंस क्यों है? साइंस क्या होता है कि साइंस हम लोगों को हेल्प करता है कॉज एंड इफेक्ट में रिलेशनशिप बनाने में, कि अगर कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, और अगर मैं उसमें कोई चेंज करूँगा तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। जैसे कि अगर मैं एसी का टेम्परेचर डाउन कर दूंगा तो कमरा ठंडा होने लग जाएगा, बढ़ा दूंगा तो ठंडक कम हो जाएगी। वैसे ही मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में भी सेम चीज़ होती है कि अगर मैं अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दूंगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन कम कर दूंगा तो क्या होगा, अगर कस्टमर्स को मैं ये फैसिलिटी दूंगा तो क्या होगा, ये फैसिलिटी उनसे छीन लूंगा तो क्या होगा। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स साइंस भी है। इसको हम दूसरी तरीके से ऐसे भी दे सकते हैं, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स वर्ड आ गया। इकोनॉमिक्स में काफ़ी सारी थ्योरीज वगैरह भी हम लोग पढ़ते हैं जो कि साइंस में भी रहती है, जो कि यूनिवर्सल होती है। और जब भी मैं किसी यूनिवर्सल चीज़ की बात करता हूँ साइंस में आ जाता है। सेकेंड, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। आर्ट क्यों है? इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है। इसमें डिसीजन मेकिंग आ गई, मैनेजमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। एंड जब भी हम मैनेजमेंट की बात करेंगे वो पर्सन टू पर्सन तो वेरी करती ही करती है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती ही करती है। एंड क्योंकि हर किसी का स्टाइल ऑफ डूइंग थिंग्स डिफरेंट होता है तो वो एक तरीके से आर्ट में आ जाता है। तीसरा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये चीज़ मेरे को पीछे भी मेंशन करनी चाहिए थी बट कोई नहीं, अब डिस्कस कर लेते हैं। माइक्रो क्या होता है कि जो बहुत छोटे लेवल पे अप्लाई होता हो। माइक्रो पे मैं कभी भी नेशन लेवल या इंडस्ट्री लेवल पे बात नहीं करता। जब भी मैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की बात करूँगा मैं एक छोटे से बिजनेस या एक बहुत छोटे स्केल की करूँगा, छोटे लेवल की करूँगा, इसलिए ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाता है क्योंकि यहाँ पे मैं इंडिविजुअल की या इंडिविजुअल फर्म की बात कर रहा हूँ। एमई इज नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस अगर यहाँ पे कुछ लोगों को नहीं पता तो पहले मैं समझाता हूँ तो नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है। एक्चुअली साइंस दो तरह की होती है, एक होती है नॉर्मेटिव, एक होती है पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या बोलते हैं कि व्हाट इज बीइंग डन, हम लोग क्या करते आए हैं, क्या कर रहे हैं या क्या कर चुके हैं। और नॉर्मेटिव होता है कि उसकी जगह या क्या होना चाहिए था। वो सही भी हो सकता है पॉजिटिव वाला, गलत भी हो सकता है, बट नॉर्मेटिव बताता है कि क्या होना चाहिए। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का भी वही काम है कि व्हाट वी शुड डू, इसलिए नॉर्मेटिव साइंस में आ जाते हैं। तो आज हम लोगों ने सीखा कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसका मीनिंग देखा, डेफिनेशन देखा, ओवरव्यू देखा एंड उसके फीचर्स, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। अगर इसमें आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। फर्दर यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उसके अलावा वेबसाइट पे नोट्स वगैरह के लिए आप हमें हमेशा पिंग कर सकते हैं। थैंक यू।